हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ रोनित एंड आई नो हम लोग काफ़ी टाइम बाद अपलोड कर रहे हैं एंड यूजुअली राहुल डज दीज वीडियोस, बट करेंटली कुछ रीज़न के लिए राहुल इज़ नॉट अवेलेबल, तो आई बी टेकिंग ओवर द चैनल फॉर सम टाइम एंड आई रियली होप मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छा कंटेंट शेयर कर पाऊंगा। इनफैक्ट मैं शायद थोड़ा थका हुआ भी लग रहा हूँ, मैं रात भर आप लोगों के लिए वीडियो एडिट कर रहा था। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारी डिटेल जैसे आप देख सकते हैं मैं शेयर करूंगा, जिसमें दो मेन टॉपिक्स रहेंगे। एक है नेक्सॉन ईवी प्राइम सॉफ्टवेयर अपडेट जो मैंने 25 को ही डीलरशिप पर जाके इंस्टॉल करवा लिया था। एंड सेकंड ये है कि मेरी कार की थर्ड सर्विस ड्यू थी जो 1 ईयर या फिर से 14,500 किलोमीटर के आसपास होती है। मैंने वो भी सर्विस करवाई है, तो उसमें कुछ पार्ट्स अपडेट हुए हैं एंड उसके अलावा जो मेरी 1 ईयर की ईवी मेंटेनेंस कॉस्ट आई है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। प्लस मैंने अभी जीरो बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस करवाई है अपनी रिन्यू, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। सो आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगेगी वीडियो। सो स्टे ट्यून एंड आई गेट बैक टू यू। तो सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में शेयर करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि टाटा ने अभी तक कुछ ऑफिशियल ट्यूटोरियल या डेमो वीडियो नहीं निकाला है सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। तो जो भी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो एज अ यूज़र मैंने जितना भी सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है अभी तक, मैं वो चीज़ें ऐसे गैदर करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ मैं, जिससे आपको भी जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है वो आप लोगों तक पहुँच पाए। बाकी इवेंचुअली जैसे जैसे टाटा भी डिटेल शेयर करते रहेगा या आपका कोई डेमो वीडियो आएगा, प्लस हम लोग भी रियल टाइम टेस्टिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, सो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंबाइन करके आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए मैं आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर करता हूं, जैसे कि सबसे पहले अगर आप पूछे कि सॉफ्टवेयर पेड है या फ्री है, वेल ये जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर रोल आउट हो रहा है ये वाला फ्री है, बट इवेंचुअली टाटा ने कहा है कि वो और सॉफ्टवेयर भी रिलीज़ करेंगे नेक्सॉन ईवी के लिए जो पेड बेसिस पे होंगे। उसके अलावा अगर आप पूछे कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है इसको अपडेट होने में डीलरशिप पे कितना टाइम लगता है, तो देखिए जब मैं गया था वहाँ पे तो मुझे डीलरशिप पे बोला गया था कि अबाउट 15 से 20 मिनट लगेंगे, बट 45 मिनट्स टू 1 आवर इजीली लगा था। तो आप ये माइंड मेकअप करके जाइए कि 1 घंटा आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में आराम से लगेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ रहा है, तो सबसे पहले देखिए मल्टी रीजन मोड्स आ रहे हैं। तो रीजन मोड्स में आपको लेवल 1, 2, 3 और लेवल एक ऑफ हो जाता है वो मिलेगा। उसके अलावा आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है इसमें, जिसके लिए कोई भी एडिशनल आपको हार्डवेयर चेंजेस नहीं करवाने हैं कार में, वो प्योरली आयल से सॉफ्टवेयर बेस्ड ही है। उसके अलावा ITPM जो इनडायरेक्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वो आ रहा है। अगर आपके पास डार्क एडिशन वगैरह है या जो लेटेस्ट अपडेटेड कार्स आ रही हैं तो उसमें ITPM पहले से आ रहा होगा। मेरी कार में पहले से, सो मेरे लिए वो कुछ एक नया फीचर नहीं है, बट यस जिनके में नहीं है उनमें एक वो भी रोल आउट हो रहा है। उसके अलावा ये है कि वो स्मार्ट वॉच रिलेटेड कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स निकाल रहे हैं कि स्मार्ट वॉच से वो कह रहे हैं कि आप कार अपनी स्टार्ट वगैरह कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी मेरी वॉच में अभी तक ऐसे कुछ फीचर्स नहीं आए हैं, वही पुराने फीचर्स जैसे कार लॉक अनलॉक, उसमें आप AC टर्न ऑन कर सकते हैं अपनी वॉच से, या फिर उसमें कितनी रिमेनिंग रेंज या बैटरी वगैरह है वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। वो पहले भी था अभी भी है, बट अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई उसमें अभी चेंजेस नहीं आए हैं। इसके अलावा जो फीचर्स आ रहे हैं वो ये है पैनिक ब्रेकिंग की। अगर आप एक हाई स्पीड पे आप एकदम से किसी भी रीज़न से आप ब्रेक लगाते हैं कार की, तो जो टेल लैंप्स होते हैं आपके वो कॉन्स्टेंटली ऐसे डिपर की तरह वो जलने लग जाएंगे, जिससे आपके जो पीछे आ रही कार या बाइक या जो भी एक व्हीकल आ रहा हो उनको एक अलर्ट हो जाए वो कि आगे वाला जो ड्राइवर है उसने एक पैनिक ब्रेकिंग करी है, और अकॉर्डिंगली वो अपनी भी कार की स्पीड को एडजस्ट कर सके। उसके अलावा जैसे आप कार रीजन करते हैं तो आप जब एक्सेलरेटर से आप अपना जो फुट होता है वो रिलीज करते हैं, तो जब कार रीजन हो रही होती है तो उसमें भी अब होगा क्या कि पीछे ऐसे रीजन एक्टिवेशन करके इसको कह रहे हैं कि रीजन मोड एक्टिवेशन ब्रेकिंग करके है कि जैसे आप लोग कार रीजन करते हैं तो उसके टेल लैम्प जो है वो फिर से लाइट अप हो जाएंगे, वो पीछे जलेंगे, जिससे कि पीछे से जो आ रहा है उनको पता चले कि कार जो है वो इवेंचुअली या फिर स्लोली आयल से स्पीड जो है उसकी डिक्रीज हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी कार की 1 ईयर वाली सर्विस थी, जो थर्ड सर्विस होती है, फिर आप कह सकते हैं 14,500 किलोमीटर्स के आसपास आपकी थर्ड सर्विस होनी होती है। तो मेरी वो वाली सर्विस थी, इसमें मैंने लास्ट टाइम ही जब सर्विस कराई थी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जो इस टाइम पे कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, उन्होंने उन चीज़ों को भी वापस से रिजॉल्व करने की कोशिश करी जिनके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये था कि कार में जो बुश होते हैं वो बुश आवाज़ कर रहे थे, जिससे कार काफ़ी नॉइजी हो रही थी। तो इन्होंने इस बार कार को लिफ्ट के ऊपर चढ़ा के इन्होंने फिर से नीचे से उसको इवेल्यूएट किया है, इन्होंने पूरा चेक करा है। तो उसमें बेसिकली कार के जो लिंक माउंट होता है, ये बता रहे थे लिंक माउंट में अराउंड इतने बड़े बड़े बोल्ट्स होते हैं, काफ़ी थिक बोल्ट्स होते हैं वो। तो इन्होंने लोगों ने वो बोल्ट लूज़ करके निकाला, जिसमें से काफ़ी पानी भी निकला, जिस वजह से उनमें रस्टिंग हो रखी थी। तो जो सर्विस एडवाइज़र थे उन्होंने बताया कि रस्टिंग की वजह से आपकी जो कार है वो चलने पर नॉइज़ कर रही है, तो उन्होंने उस पर ग्रीसिंग वगैरह करके उन्होंने बोला कि आप चला के देखिए, अब नहीं होना चाहिए। जस्ट इन केस अगर हुआ तो आप हमारे पास फिर से आके
आइए हम इस इशू को एड्रेस करेंगे। सो अभी के लिए कार ठीक चल रही है, बट इवेंचुअली आई से अगर प्रॉब्लम आई, विच आई रियली होप ना आए, बट अगर आई तो मैं आपको अपडेट दूंगा। उसके अलावा कार का एक जो पार्ट है वो अपडेट हुआ है, एंड नहीं, आप कंफ्यूज मत होना, रिकॉल नहीं हुआ है, वो कुछ पार्ट चेंज नहीं हुआ है, वो अपडेट हुआ है। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपकी जो जहाँ पे चार्जिंग पोर्ट होता है, जहाँ पे आप चार्जिंग गन लगाते हैं, वो कई बार अटक जाती है। तो उसको मैनुअली रिलीज करने के लिए उसके पीछे की साइड, अगर आप कहते हैं फेंडर के नीचे से हाथ डालें तो एक छोटा सा स्विच होता है। तो पहले वो स्विच दिया हुआ था वहाँ पे, जहाँ से आप मैनुअली अपनी गन को रिलीज कर सकते हैं। बट वो एक एक्सपोज स्विच था बेसिकली। वहाँ पे तो होता क्या था, जैसे आप कार चलाते वगैरह थे तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे मड अक्यूमुलेट हो जाती थी, काफ़ी मिट्टी फंस जाती थी, जिस वजह से वो स्विच इतना एक्सेसिबल नहीं था, कई बार वो जाम हो जाता था। तो मैं साथ में वीडियो भी डाल दूंगा उसके। तो उन्होंने स्विच के वो एक बेसिकली कवर के अंदर एक कवर उन्होंने बनाया है, उस कवर के अंदर उस पूरे एल से डिवाइस जो उतना था उसको उसके अंदर डाल दिया है। और जो आपका वो स्विच था जिससे आपकी चार्जिंग गन रिलीज होती थी, उसके साथ एक छोटा सा हुक या फिर आप हैंडल कह सकते हैं, जो उन्होंने अपने जॉब कार्ड में भी वर्ड यूज़ किया था, हैंडल, वो हैंडल अटैच कर दिया, जिसको आप छोटा सा अगर आप पुल करें उससे तो आपकी गन उससे एक बड़ी ईजिली रिलीज हो सकती है। जो आई फील काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फीचर था, और काफ़ी ऐसे माइन्यूट बट इंपॉर्टेंट फीचर था जो टाटा ने फाइनली एड्रेस किया है, जो आई एम श्योर यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा एसी फिल्टर क्लीन हुआ है। मेरा एसी फिल्टर काफ़ी डर्टी हो गया था, ठीक है, तो वो क्लीन हुआ है, चेंज करने की उसको ज़रूरत नहीं थी, बट वो क्लीन हो गया है, फिर अभी वो ठीक है। तो उनसे भी मैंने पूछा अगर चेंज वगैरह करने की ज़रूरत है, उन्होंने कहा नहीं अभी ठीक है ये। तो उन्होंने उसको एयर ड्राई वगैरह करके, उसको एयर ब्लो करके उन्होंने साफ़ करके वापस उसको फिट कर दिया। तो मेरा एसी फिल्टर अभी क्लीन हुआ है। उसके अलावा जो मेरी सनरूफ थी, सनरूफ मेरी आवाज़ करने लग गई थी कुछ टाइम पहले, एंड इतनी ज़्यादा नहीं करी थी, बट आई हैव दिस हैबिट कि अगर कोई भी चीज़ हल्की सी भी नॉइजी हो रही है तो मैं उनको एड्रेस करता हूँ, वो चीज़ उनको मैं बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम दे रही है, आप इसको फिक्स कर दो इससे पहले कि ज़्यादा बढ़ जाए। तो सनरूफ में ये हो रहा था कि चलाने पे हल्का सा टक 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 करके आवाज़ आ रही थी उसमें से कॉन्स्टेंटली, और मैं सनरूफ को जैसे हल्का सा ऊपर से पुश करता था, प्रेशर लगाता था, तो वो बंद हो जाती थी। तो उन्होंने उसके लॉक्स वगैरह थोड़े एडजस्ट करे हैं, लॉक्स वगैरह टाइट करे हैं, लास्ट टाइम उन्होंने ग्रीसिंग भी करी थी। तो उन्होंने कहा थोड़ा टाइम फिर से चला के देखिए, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताना, बट अभी के लिए हमने इसके जो लॉक्स हैं वो टाइट कर दिए, या फिर आप कह सकते हैं एडजस्ट कर दिए हैं। उसके अलावा फोर व्हील टायर रोटेशन, फोर व्हील टायर रोटेशन में ये होता है कि आपके जो पीछे वाले व्हील्स होते हैं वो आगे चले जाते हैं, आगे वाले पीछे आ जाते हैं, और उसको बेसिकली क्रॉस में डायगनली कह सकते हैं, फिर आप क्रॉस में कह सकते हैं उनको, क्रॉस में उनको रोटेशन होती है उनकी, कि लेफ्ट वाले आपके आगे फ्रंट में चले जाएंगे टुवर्ड्स द राइट साइड एंड वाइस वर्सा करके ऐसे होता है। तो हर 10,000 किलोमीटर्स पे वो रेकमेंड करते हैं कि फोर व्हील टायर रोटेशन करवाना चाहिए। मैंने वो भी करवाया था, वो टायर हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, जिसे कहते हैं इक्वल वेरिएंट एयर वगैरह हो उसमें। तो अगर आपने अभी तक अपनी कार का फोर व्हील टायर रोटेशन नहीं करवाया, देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि कार के जो टायर की हेल्थ होती है, ठीक है ना, उसके लिए आप वो चीज़ ज़रूर करवाइए। उसके अलावा ये लास्ट में ये है कि सारे जो डोर्स है, सारे डोर्स में ल्यूब्रिकेशन हुआ है, प्रॉपर से ग्रीसिंग वगैरह हुई है। जो ट्रंक है, ट्रंक में भी उन्होंने ल्यूब्रिकेशन वगैरह, उसके जितने भी हिंजेस वगैरह होते हैं, सब सारी चीज़ों को उन्होंने ल्यूब्रिकेट किया है। प्लस जो हमारे ब्रेक और एक्सेलेटर पेडल होता है उसमें मुझे हल्का सा एक नॉइज़ लग रहा था, तो मैंने उनको भी बोला कि अगर ये चीज़ ल्यूब्रिकेट हो सकती है तो आप इसको भी ल्यूब्रिकेट वगैरह कर दीजिए। तो उन्होंने उस पर भी ल्यूब्रिकेशन वगैरह किया है। उसके बाद मैंने ड्राइव करके देखा, कार वॉज लाइक कम्प्लीटली लाइक साइलेंट। ऑफ कोर्स इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, सो साइलेंट होती है, बट उसके अलावा भी कार जब चल रही थी कुछ भी हल्का फुल्का भी उसमें नॉइज़ नहीं थी। सो आई वाज लाइक रियली वेरी हैप्पी कि मैं जो जो उनको छोटी छोटी चीज़ें बता रहे थे, दे वर फिक्सिंग इट विदाउट रेजिंग एनी आई से कंसर्न्स और एनीथिंग एट ऑल कि हम नहीं करेंगे वगैरह। दे वर लाइक वेरी कन्वीनियंट। सो बिग थम्स अप टू ओबरॉय मोटर्स देहरादून फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आई हैड विद देम। एंड येस, लास्ट में ये है कि मैं अपनी कार की वहाँ पे वॉशिंग वगैरह नहीं करता हूँ। ये हम लोगों ने पुराने वीडियोस में भी एड्रेस किया है काफ़ी बार, कि वो लोग जो होते हैं विच ऑफकोर्स जस्टिफाइड है, 100% जस्टिफाइड है, वो हर बार एक डिफरेंट कार के लिए नया कपड़ा नहीं निकाल सकते। बट मेरी डार्क एडिशन है तो उसके लिए मैं घर पे ही उसको वॉश एंड क्लीनिंग वगैरह उसकी मैं करवाता हूँ मैं। कॉज अगर आप सेम कपड़ा एक ब्लैक कार पे यूज़ कर रहे हैं तो वो स्वॉल मार्क्स बना देती है, फिर एक वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली आपकी कार को वो ऐसे स्क्रैच कर देती है। सो जस्ट टू अवॉइड दैट थिंग, मैं कभी भी अपनी कार वॉश नहीं करवाता हूँ वहाँ पे। मैं घर ला के खुद से उसको इंटीरियर एक्सटीरियर में क्लीन करता हूँ। उन्होंने बिल में ऐड कर दिया है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, इट डज़ नॉट रियली मैटर, बट मैं अपनी कार वहाँ पे क्लीन नहीं करवाता हूँ। अब अगर मैं आपसे बात करूँ बिलिंग के बारे में, सो दिस इज़ गोना बी लाइक वेरी मैं आपको बोलूँ काफ़ी ऐसे एक यूनिक चीज़ है मेरे लिए भी, कहते नहीं, काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैंने जो 1 साल में अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट दी है टाटा नेक्सॉन ईवी की, दैट इज़
ओनली एंड ओनली 1600 रुपीज़। जी हाँ, 1600 रुपये, 1600 रुपीज़ मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट दिए। जो फर्स्ट सर्विस थी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट मेरी ज़ीरो थी, उसमें कुछ भी कहते हैं ना कि बिलिंग कॉस्ट मेरी नहीं आई है। तो फर्स्ट सर्विस भी जो देखिए ऑफकोर्स फर्स्ट 3 सर्विसेज जो हैं वो फ्री हैं, कुछ भी लेबर चार्जेस नहीं है। बट इवन देन फर्स्ट सर्विस थी ज़ीरो था मेरे। जो सेकंड थी उसमें इनका कुछ ये लोग गेयर ऑयल कहते हैं, वो कार के नीचे डलता है, ठीक है। तो गेयर ऑयल जो ये लोग वर्ड यूज़ करते हैं वो गेयर ऑयल कहते हैं। वो गेयर ऑयल चेंज हुआ था, 1400 का था, प्लस उस पर कुछ टैक्सेस वगैरह लगे थे। तो रफली गिव और टेक 1600 अराउंड आया था, वही था। और उसके अलावा जो मेरी थर्ड सर्विस भी हुई है जिसमें काफ़ी सारी मैंने चीज़ें कराई हैं, इसका भी कुछ भी आयल से बिलिंग में नहीं आया है। तो मैंने अभी तक 3 सर्विसेज का, जिसमें मैंने अराउंड 12,000 किलोमीटर कार चला ली है, उसका मैंने जो पे करा है मेंटेनेंस कॉस्ट, वो मैंने करी है 1600 रुपीज़, विच इन माई ओपिनियन इज लाइक वेरी 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 रीजनेबल। ओके गाइस, सो जो लास्ट है वो है इंश्योरेंस। मैंने अभी अपनी इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू करवाई है, बम्पर टू बम्पर जीरो डेप इंश्योरेंस मैंने करवाई है 1 ईयर की। सो जब आप कार लेते हैं तो ऑलरेडी आपको 1 ईयर की इंश्योरेंस मिलती है जीरो डेप। उसके अलावा आपकी 3 साल की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होती है जो अभी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है वहाँ पे। उसके अलावा बस मेरे को अपनी फर्स्ट 1 ईयर की मैंने रिन्यू करवानी थी बम्पर टू बम्पर अपनी इंश्योरेंस मैंने। पहले मेरी थी बजाज अलियांज की, एंड मैं टाटा से ही करवाता हूँ, मैं बाहर से नहीं करवाता हूँ। मैंने टाटा की ऑथराइज डीलर से ही मैंने फिर से रिन्यू करवाई है। तो इस बार जो मेरी थी वो बजाज अलियांज की नहीं हुई है, वो हुई है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, एंड टाटा की इन हाउस ही है, बल्कि उन्हीं से मैंने करवाई है। सो इस बार जो मेरी कॉस्ट आई है वो आई है 21,500 रुपीज़। सो मेरी उनसे बात हुई थी वहाँ पे, उन्होंने कहा था कि आजकल कुछ डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं ना, आपको जो बेस्ट प्राइस दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं। सो मैंने 1 ईयर की बम्पर टू बम्पर में वो फिर से बता देता हूँ, जीरो डेप इंश्योरेंस मैंने कराई है फॉर 21,500। एंड इससे रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे देन प्लीज़ डू शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अब मैं आपको दिखाऊंगा कार के अंदर चल के जो हमारे नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कार में फीचर्स आए हैं, विच इज़ आई एम श्योर लाइक यू आर वेटिंग फॉर। सो लेट्स गेट इनसाइड द कार एंड आई होप यू रियली एंजॉय दिस। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जहाँ पे एनर्जी फ्लो लिखा है उसके ऊपर 6 डॉट्स है। जो सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो ये 6 डॉट्स हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले यहाँ पे 4 डॉट्स आते थे। फर्स्ट पे रिमेंबर ट्रिप ए आता था, सेकंड पे ट्रिप बी आता था, थर्ड पे हमारा आता था एनर्जी फ्लो, एंड लास्ट में फोर्थ पे आता था सेटिंग्स। बट अपडेट के बाद से अब ये हो गया है कि फर्स्ट डॉट पर है एनर्जी फ्लो, सेकंड पे ट्रिप ए, थर्ड पे ट्रिप बी, फोर्थ पे आपके आगे हैं रीजन लेवल सिलेक्शन, एंड फिफ्थ पे क्रूज कंट्रोल, एंड देन लास्टली सिक्स पे आगे है आपका सेटिंग्स। एंड उसके अलावा अगर आप देखेंगे बॉटम लेफ्ट पे आपका जो रीजन लेवल है इसका एक यहाँ पे इंडिकेटर आ गया है। यहाँ पे जैसे जैसे आप रीजन मोड चेंज करते रहते हैं वो यहाँ पर आपको एक अपडेट दिखाते रहेगा। अब अगर मैं आपको सेंटर में दिखाऊं एनर्जी फ्लो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, उसके बाद आता है रीजन लेवल। जब आप रीजन लेवल में एंटर करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे बीच में से सिलेक्शन के लिए जो बटन दे रखा है आपके स्टीयरिंग पे राइट हैंड साइड पे, उसको आपका सेंटर बटन आपको प्रेस करना है, उसको ऐसे करके उसके बाद आपको रीजन लेवल आपको सिलेक्ट करना है। काफ़ी लोगों को ये था कि हमारी जो एग्जिस्टिंग अभी नेक्सॉन ईवीज हैं इसका जो करंट रीजन मोड है वो कौन से लेवल पे पड़ता है। पहले मैं ये मान के चल रहा था कि शायद हमारा वाला थर्ड पर होगा, एंड इवेंचुअली फिर जो सेकेंड और फर्स्ट वाला होगा वो उनसे कम होगा। बट इवन दिस केम टू मी लाइक अ वेरी मेजर सरप्राइज कि जो हमारा वाला रीजन लेवल है वो लेवल 1 पर है, एंड उसके बाद फिर आपका लेवल 2 आ जाता है, एंड देन कम्स लेवल 3 जिस पे आपको मैक्सिमम रीजन मिलता है। एंड मैक्सिमम रीजन आप ये मान लीजिए कि, एंड आई एम श्योर जब आप एक्सपीरियंस करेंगे आपको ये चीज़ तब एकदम से वो फील करके आपको एक बेटर रियलाइज़ होगी कि जब लेवल 3 पे आप रीजन ब्रेकिंग करते हैं तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे, बट आपका रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आप ये मान लीजिए अगर आप एक 60 की स्पीड पे भी क्रूज़ कर रहे हैं उस टाइम पर आपने रीजन 3 सिलेक्ट कर रखा है, और आप जैसे ही एक्सेलरेटर रिलीज़ करेंगे तो आपकी कार आई फील 10 फीट 12 फीट अराउंड आपकी एक कवर करेगी, और आपको एक सडन कहते हैं एक ब्रेकिंग सी फील होगी जो मेरे को रीजनरेशन के टाइम पे होती है। दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल, एंड आई फील ये आपकी सिटी ड्राइविंग में इन माय पर्सनल ओपिनियन ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, उतना कहते हैं ना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज इससे बहुत एक्सेसिवली एक आपको ब्रेकिंग फील होती है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि हम फर्स्ट पे ही अभी जिस तरह चलाते आए हैं हम लोग फर्स्ट पे ही चलाएं, एंड आई से कुछ जगहों पे मैंने सेकंड भी करा है। आई फील थोड़ा टाइम मुझे लगेगा उसको आई से एक सही तरह से एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए
कि सिटी ड्राइविंग के लिए सेकंड वाला बेटर है या फर्स्ट वाला बेटर है, बट यस डेफिनेटली मैं आपको इस बारे में भी अपडेट दूंगा। सो यस, सो अगर आपको रीजन लेवल सिलेक्ट करने हैं, सो आपके पास लेवल 3 है, लेवल 2 है, लेवल 1 है, एंड देन एक आता है इसमें ऑफ वाला मोड। तो ऑफ में ऐसा नहीं होता, अगर आप सोचेंगे कि ये पेट्रोल कार्स की तरह है कि आपने ऑफ कर दिया तो कार थोड़ा सा मान लीजिए एक्सीलेटर रिलीज करने पे रोल करेगी और उसके बाद जो कार है वो रुकने लगेगी। ऐसा नहीं है। मैं जब डीलरशिप से निकला था मैंने इसको ऑफ पे भी करके देखा है मैंने। एंड अगर आप 60 की स्पीड पर हैं, 50 की स्पीड पर और रीजन मोड ऑफ कर देते हैं और आप एकदम से एक्सीलेटर से पाँव हटा देते हैं तो आपकी कार ईजिली एल से हाफ अ किलोमीटर तक भी रोल करेगी विदाउट लाइक स्टॉपिंग एट दैट वेरी मोमेंट। तो आई फील दिस इज ऑल्सो लाइक वेरी यूजफुल। इसमें ग्राफ आपका फ्लैट होता है, मैं आपको एक करके भी दिखाऊंगा, बट फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू गिव यू दिस अपडेट। सो यस, सो ये थे हमारे रीजन मोड्स ऑफ लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। और इसको जो भी सिलेक्शन करने के लिए आप फिर से एंटर की दबा सकते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल से सेंटर में। उसके बाद अगर आपने क्रूज कंट्रोल में जाना है तो आपको वही स्टीयरिंग कंट्रोल से आपको इसमें राइट हैंड साइड वाली की दबानी है इधर, एंड देन क्रूज कंट्रोल आ जाएगा। फिर इसको एंटर दबाइए इसमें सेंटर में, आपका क्रूज कंट्रोल यहाँ से ऑन हो जाएगा ऐसे करके। अभी कार मेरी एक जगह रुकी हुई है घर पे, अभी मैंने कार खड़ी करी हुई है तो अभी एक्टिवेट नहीं होगा। मिनिमम जहाँ तक मैंने इसमें पढ़ा था इसमें मिनिमम स्पीड आपको 30 चाहिए क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए। एंड उसके बाद आप इस पर क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद जो आपकी कीज़ हैं स्टीयरिंग कंट्रोल की जो कीज़ हैं आपकी लेफ्ट एंड राइट वाली, उससे आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं 2 के मल्टीपल्स में से। लाइक अगर आपकी स्पीड 50 पर आपने सेट करी है तो 52, 54, 56, 58 ऐसे ऐसे करके आप इवेंचुअली इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपने मान लीजिए क्रूज कंट्रोल अपना कैंसिल करना है इमीडिएटली, स्टीयरिंग कंट्रोल से आप कर सकते हैं, वरना एकदम से अगर आप सडनली ब्रेकिंग करेंगे आप अपनी तो आपका क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिकली वहाँ से डिसएंगेज या फिर डिसेबल हो जाएगा। तो एक वो सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। सो मैंने अभी क्रूज कंट्रोल पे ज़्यादा ड्राइव नहीं किया है मैंने, कल मैं सुबह से सर्विस सेंटर पे था, मैं थक भी गया था, तो आई रियली वांटेड टू कम बैक होम एंड गेट सम रेस्ट। सो और मैं इसको टेस्ट करूंगा, आप लोगों से मैं डिटेल्स शेयर करूंगा। बट यस, क्रूज कंट्रोल जितना मैंने यूज़ किया, मैंने थोड़े से कुछ किलोमीटर्स चलाई है एंड इट वाज लाइक वेरी 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 कन्वीनियंट। सो आई वुड रियली रिकमेंड यू ऑल, आप लोग जाइए वहाँ पे। एक आपकी कार में भी आपको एक फ्रेशनेस लगेगी उसको चलाने में, एंड आई एम श्योर एक जो एक्साइटमेंट है आप लोगों की वो एक जो आप लोगों ने इतना वेट किया है इस चीज़ के लिए, वो एक बिल्कुल आपको वर्थ फील होगा। एंड इसके अलावा मैंने एक चीज़ देखी है, जब हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं और हम थोड़ा सा कार चलाते हैं तो पहले वो बीप बजता था खाली उसमें कि सीट बेल्ट को लिए आपको एक अलर्ट आता था, मतलब खाली बीप बजता था उसमें। अब ये हो गया है कि इसमें एक फीमेल वॉइस आती है ऑटोमेटेड, जिसमें वो कहती है प्लीज़ वेयर योर सीट बेल्ट। छोटा सा अपडेट है बट यस आई जस्ट थॉट कि आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें ITPMS की अगर हम बात करें तो मेरी है जो नेक्सॉन EV डार्क एडिशन है मेरी ये वाली XZ+ लक्स। तो इसमें से पहले से ही ITPMS इंस्टॉल्ड था एंड उस पर हम लोगों ने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, तो वो हमारे लिए कुछ नहीं है। बट जस्ट इन केस आपको देखना है तो आप सेटिंग्स में जाके इसको एंटर प्रेस करके आप यहाँ पे TPMS जो रीसेट है यहाँ से ऑप्शन में जाके इसको ऐसे रीसेट कर सकते हैं। और लोअर आप एकदम बॉटम में देखेंगे तो TPMS रीसेट होने पे एक वो सिंबल भी ब्लिंक करता है, जिससे आपको पता चलता है कि वो आपका जो TPMS है वो रीसेट हो गया है। सो जब भी आप कार का एयर प्रेशर कहते हैं फिर से उसमें हवा भरवाते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसके बाद अपना हर बार एक बार जो TPMS है आपका वो रीसेट कर लीजिए। इन माय केस वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा है TPMS। इसने आयल से मेरे को मेरी अभी 3rd सर्विस या फिर आयल से 1 ईयर वाली सर्विस थी एंड इसमें इसने मुझे बेसिकली एक ही बार इसने मुझे एक वार्निंग या फिर अलर्ट दिया है कि एयर प्रेशर आप चेक करवा लीजिए। बट उसके अलावा काफ़ी बार हुआ है कि 26 PSI या फिर 24 PSI पे एयर प्रेशर आ गया है, जो यूजुअली 32 रहना चाहिए नेक्सॉन EV का, बट उसने मुझे कोई भी अलर्ट नहीं भेजा था। ओके गाइस, सो दिस इज़ इट एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसमें मैंने जो नेक्सॉन EV प्राइम सॉफ्टवेयर अपडेट है मैंने उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे शेयर करी हैं एंड उसके साथ साथ जो मेरी 1 ईयर सर्विस है मैंने उसकी डिटेल्स एंड इंश्योरेंस मैंने जो रिन्यू करवाई है, मेरी 1 ईयर की बिलिंग जो हुई है, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह, मैंने सारी चीज़ें आपसे शेयर करी है एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थोड़ा सा मैं इस वीडियो में आई फील टायर्ड था कॉज आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड कि मुझे नेक्सॉन EV का अपना जो अपडेट है वो करवाना है। तो मैं रात को सोया नहीं, मैंने जाके फिर फटाफट अपडेट करवा लिया। दिन पूरा दिन मैं वर्कशॉप में था, वापस आया हूँ मैं, फिर ये वीडियो एडिट करने लग गया। सो आई वाज रियली वेरी टायर्ड एंड रियली वेरी सॉरी अगर आपको मेरी थोड़ी एनर्जीज में वीडियो में लैकिंग लग रही है, कम लग रही है, आई विल डेफिनेटली मेकअप फॉर इट।
आने वाले टाइम में कहते नहीं जल्दी से जल्दी मैं आपके जो क्रूज़ कंट्रोल वगैरह है इसको यूज़ करके मैं अलग अलग जगहों पर ट्रिप्स के लिए जाऊँगा। मैं मसूरी जाऊँगा, अभी मेरे को ऋषिकेश भी जाना है, एंड आई विल ट्राई टेकिंग शॉर्ट शॉर्ट ट्रिप्स की आपको मैं बताऊँ कि किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग वेरी कन्वीनियंट। एंड डेफिनेटली देयर दिस वन थिंग मैं आपको जो एक जिसकी श्योरिटी दे सकता हूँ कि जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग अब हमारे में आई है, जो मल्टी रीजन मोड्स आए हैं उससे, और क्रूज़ कंट्रोल को जब हम कंबाइन करके एक पैटर्न में हम अलग अलग तरह से हम यूज़ करेंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी है नेक्सॉन ईवी की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। एंड दिस इज़ समथिंग आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, जितना भी मैंने चलाई है उसको देखते हुए। सो आई रियली होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपके कुछ भी कमेंट्स वगैरह हैं, कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी आपके सेकंड थॉट्स, डाउट वगैरह कुछ भी है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएं, and I'll definitely respond to every single comment and I'll reach out to you. And I really hope once again you like this and do subscribe to the channel. Till then, thank you so much.